अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ी कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा हैरानकुन एक आर्टिकल लिखा है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, बल्कि बहुत सारे सवालात हैं जो खड़े कर दिए हैं। वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, इस्लामाबाद रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर बंद है। बीबीसी ने जाकर लोगों के इंटरव्यूज़ किए तो एक शख्स ये कह रहा है, उससे पूछा गया कि भाई ये इस्लामाबाद रावलपिंडी क्यों बंद है? सारे अड्डे, सारे पेट्रोल पंप आखिर ये बंद क्यों हैं? तो उसने जवाब दिया कि हमें बताया गया है कि पाकिस्तान में ड्रम आ रहा है। तो चूंकि ड्रम आ रहा है, ट्रंप को वो ड्रम कह रहा है, ड्रम आ रहा है इसलिए ये सब कुछ बंद है। साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये एक एफआईआर की गई है और एफआईआर में तरनोल फाटक को आबना हरमुज कहने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। तरनोल फाटक को उस शख्स ने आपने हरमुज कह दिया। ए ठीक है जी, आप लोगों ने बंदा पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया। इस खबर को देखने के बाद आदमी जो पहले अल्फाज पाकिस्तान में किसी के भी जहन में आते हैं वो ये आते हैं कि भाई ए ठीक है जी। अच्छा, एक लतीफा आपको मैं सुनाता हूँ, उसके बाद ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। एक शख्स नाजरीन भीख मांग रहा था और वो भीख मांगते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहा था, ए ठीक है जी। यानी कोई भी जितने भी पैसे देता वो कह रहा था आगे से ए ठीक है जी। हुआ ये कि वहां से एक नौसरबाज गुजर रहा था और उस नौसरबाज ने जब उसे पैसे दिए और उसने कहा कि ए ठीक है जी, तो उसने कहा ये बंदा बड़ा काम का, ये भिखारी बड़ा काम का है। उसने उस भिखारी को अपने साथ गाड़ी में बिठाया, उसे नए जबरदस्त किस्म के कपड़े, टाई शाई, सूट कोट उसे लेकर दिया और उसे लेकर एक बहुत बड़े सोने की दुकान में चला गया। वहां पर जो ही गया तो उसने कहा जी कि उस मांगने वाले को, वो जो नौसरबाज था, कहता है अब्बू जी यह दुकान ठीक है? तो अब्बू जी, वो चूंकि मांगने वाला सिर्फ एक ही बात कहता था कि ए ठीक है जी, तो उसने कहा जी ए ठीक है जी। फिर उसने कहा जी सोने के 8-10 सट्टें सामने रखी, उसने कहा कि अब्बू जी सारी ले लूं? तो अब्बू जी ने जवाब दिया ए ठीक है जी। उसके बाद उस जो नौसरबाज था उसने कहा कि बाहर गाड़ी से आपका मैं पर्स लेकर आता हूं ताकि आप पैसों की अदायगी कर दें। तो अब्बू जी ने कहा जी ए भी ठीक है जी। तो नौसरबाज चला गया और भाग गया। पीछे जो दुकान के मालिक थे उन्होंने उस बंदे से ये कहा कि भाई पैसे दें, और अगर पैसे नहीं है तो हम पुलिस को बुला लेंगे। उसने आगे से जवाब दिया ए ठीक है जी। और उसके बाद पुलिस आती है नाज़रीन, पुलिस ने उसे नंगा करके लिटाकर मारा और जब पुलिस मार रही थी तो उसके मुंह से एक ही अल्फाज निकले, ए ठीक है जी। तो अंदाजा लगा लें, तरनोल फाटक को आपने हरमुज कहने पर एक शख्स के ऊपर एफआईआर और इस्लामाबाद पुलिस ने जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ए ठीक है जी। ना डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में आया, ना ड्रम पाकिस्तान में आया, ना थैला पाकिस्तान में आया, ना ईरानियन पाकिस्तान के अंदर आए। इस्लामाबाद रावलपिंडी को मुकम्मल तौर पर बंद करके लोगों की जो सिटीजन की इकोनॉमी थी उससे तबाह और बर्बाद किया गया। लोगों को कंगला करके रख दिया गया। लोग अपने हॉस्टल्स, यूनिवर्सिटीज, यानी जो फ्लैट्स के अंदर रहने वाले लोग थे उन सबको वहां से निकाला गया और अब सिर्फ आपने हरमुज कहने के ऊपर एक शख्स के ऊपर पर्चा भी कर दिया गया और उसे अरेस्ट भी कर दिया गया है। तो इसके ऊपर एक ही बात बनती है जी, ए ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नादरीन और मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ बढ़ते हैं कि इससे पहले हमें भी कहना पड़ेगा कि भाई हमारे ऊपर भी ए ठीक है जी। नादरीन, डोनाल्ड जी ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेन, वो बंदा पागल है, कभी सोता रहा, कभी जागता रहा। बहरहाल बड़ी मुश्किल किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो टॉक वो करता है वैसे तो बड़ा कॉन्फिडेंट वो दिखता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है नहीं। अब नादरीन, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल ये इस बारे में बातचीत कर रहा है कि हमने तकरीबन 8 से 9 ईरान की अहम तरीन शख्सियात के साथ गुफ्तगू और बातचीत की। इसके अंदर पासदारान इनकलाब के भी थे, इसके अंदर मजहबी रहनुमा भी थे, इसके अंदर मुख्तलिफ और शख्सियात थी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने 8 से 9 मुख्तलिफ शख्सियात के साथ बातचीत की कि आखिर मुश्तबा खामनाई, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, वो कहाँ पर हैं, वो किस हालत में हैं और वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स नादरीन लिख रहा है कि उनके चेहरे की शक्ल बिल्कुल बिगड़ चुकी है, उनसे बोला नहीं जा रहा। वो मेंटली तो शार्प हैं लेकिन इस पोजीशन में नहीं है कि वो चल सकें, फिर सकें या उठकर इवन वॉशरूम तक जा सकें। ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि मुश्तबा खामनाई साहब, तो माइक कौन है? अच्छा, मुश्तबा खामनाई साहब वो जो पैगाम भेजते हैं या उन तक जो पैगाम आता है वो एक खास किस्म की एक ह्यूमन चेन है, उसके जरिए आता है। यानी एक बंदे को पैगाम दिया, वो बस पर चढ़ा, दूसरी जगह पर उतरा, उसने मोटरसाइकिल वाले को दिया, उसने चिंची वाले को दिया, उसने रिक्शे वाले को दिया, उसने स्वीपर को दिया, स्वीपर को पैदल चला, उसने डाकिए को दिया, फिर उसने अखबार वाले को दिया। सो दिस इज हाउ एक ह्यूमन चेन बनी हुई है कि वो एक मैसेज एक जगह से लिख कर रिटन वो दूसरी जगह पर ये मुश्तबा खामनाई साहब तक पहुंचता है और फिर मुश्तबा खामनाई साहब जो पैगाम देते हैं वो उन तक पहुंचता है। अब आखिर में वो इस बात के ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं कि क्या मुश्तबा खामनाई साहब या एक एक्टिव वॉर, एक एक्टिव कम्बैट है, एक लड़ाई हो रही है, मैदान के अंदर लड़ाई हो रही है और इस दौरान अगर इतना जो लंबा ह्यूमन चेन का प्रोसेस है कि स्लोली 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 करके पैगाम पहुंचता है और स्लोली स्लोली करके फैसले होते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। फिर मुश्तबा खामनाई साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो तमाम तर फैसले कर सकें। एक बंदा जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुका है, जिसकी पूरी फैमिली को शहीद कर दिया गया, जिसके बच्चों को शहीद कर दिया गया, तो एक बंदा खुद भी फिजिकली भी पैरालाइज्ड है, तो वो कैसे ये सारी चीजों को कर रहा है? तो फिर नाज़रीन यहाँ पर सवाल पैदा होता है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पूछा है कि जनाब, हु इज द डिसीजन मेकर इन ईरान? इस जंग को फिर लड़ कौन रहा है?
इस जंग के फैसले कौन कर रहा है? इतने आर्टिकुलेट वे में 50 दिनों तक दो मेजर न्यूक्लियर पावर्स, एक सुपर पावर को नाक रगड़वा दिए, उन्हें पेल दिया है, उनके धागे निकालकर हवा में उड़ा दिए हैं, लगातार उन्हें जूते मुक्के को सुनने मारे हैं, तो ये फिर जंग लड़ कौन रहा है? ये एक सवाल है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी पूछ रहा है, ये दुनिया भी पूछ रही है। आज ट्रंप थैले ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि भाई हमें समझ ही नहीं आ रही हम किससे बातचीत करें और कहां से आगे बढ़े। तो आप अंदाजा लगाएं कि 55 दिन हो चुके हैं एक्टिव वॉरफेयर के अंदर। अभी तक मोसाद, सीआईए, एफबीआई, पता नहीं कौन कौन सी इनकी खौफनाक किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो ये फिगर आउट नहीं कर सकी कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स, कि आखिर कौन है जो बता रहा है कि भाई आपने हरमुज को यहां से बंद कर दो, कौन है ये कह रहा है कि माइंस बिछा दो, कौन है जो ये बता रहा है कि भाई समुद्र के नीचे केबल्स हैं, हमने इंटरनेट पूरी दुनिया का बंद कर देना है, कौन है जो कह रहा है कि कतर के ऊपर हमला करो, कुवैत के ऊपर करो, सऊदी अरबिया के ऊपर करो, कौन है जो ईरानियंस को यहां पर भेज रहा है और यहां पर आकर वो एक बड़े मजबूत तरीके से बातचीत कर रहे हैं, कौन है जो लेगो वीडियोस बना रहा है, ट्रंप का शुगर लगा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, कौन है? ये एक मिस्ट्री है। ये ईरान ने जो फाइट बैक किया है ये मिस्ट्री है। एंड हु इज कॉलिंग द शॉट्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि बन चुका है, जिसने पूरे ईरान को जोड़ा हुआ है। पूरा ईरान इंटैक्ट है, कोई भी आगे पीछे नहीं हो रहा। टॉप की तमाम तर लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, टॉप के तमाम तर जर्नलों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, साइंसदानों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, इंटेलेक्चुअल को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो फिर हु इज कॉलिंग द शॉट्स? ये असल स्मोक स्क्रीन है जिसके बारे में ये पहली सुलझ नहीं रही और जिसके वजह से डोनाल्ड जे ट्रंप थैले को ये डील नहीं मिल रही, जिसकी वजह से नाज़रीन थैला परेशान है, जिसकी वजह से ट्रंप का मजाक या ठट्ठा बना हुआ है, जिसकी वजह से बंदर की तरह डोनाल्ड जे ट्रंप को बाकायदा से ईरान नचवा रहा है, लगातार उससे डांस करवा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त फंसी हुई है। नोबडी नोज कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स। ये वो स्मोक स्क्रीन है, ये वो असल कॉन्फिडेंस है, ये वो एतमादी है, ये वो यकीन है कि कोई ना कोई है, कोई ना कोई थिंक टैंक है, कोई ना कोई खुफिया ताकत है, कोई ना कोई खुफिया फोर्स है जो कि एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक इंतहाई सिस्टमैटिक वे में 1 2 3 करके इस वॉर को लड़ रही है और इस वॉर को लेकर आगे जा रही है, जिसने ट्रंप के लिए सारी चीजें अजाब बना दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भाई मेरे लिए मैं रश में नहीं हूं, मैं जल्दी में नहीं हूं, आई हैव ऑल द टाइम, मेरे पास बहुत सारा वक्त है और मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अब डेडलाइन नहीं दूंगा, मैं अब सीज फायर खत्म नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ब्लॉकेड है जो कि जारी रखूंगा। कब तक ट्रंप जारी रखेगा? कब तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस तरह से फंसी रहेगी? देखिए नाज़रीन, ट्रंप जो बार बार उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन को 8 से 10 दफा ये कहा, बल्कि साथियों का मजाक उड़ाया उसने कहा कि तुम्हारे जैसे बंदे उठकर कहते हैं कि तुम्हारे पास टाइम खत्म हो गया, वियतनाम वॉर तुम लोग 30 सालों तक लड़ते रहे, कोरिया वार तुम लोग 6 सालों तक लड़ते रहे, अफगानिस्तान के अंदर तुम दहाइयों तक मौजूद रहे, मुझसे आज क्यों पूछते हो 4-5 हफ्ते हुए कि भाई तुमने कब जंग खत्म करनी है? मैं जब दिल करेगा खत्म करूंगा, फिलहाल मुझे कोई जल्दी नहीं है, ये ट्रंप का कहना है। तो जल्दी नाज़रीन है, थैले को जल्दी है, चूंकि बिल आ गया है मंजर आम पर, वो बिल जो पैसा इस जंग के ऊपर ट्रंप फूंक चुका है या जो आग में खत्म हो गया है, भस्म हो गया है, बिल्कुल उसकी तबाही निकल गई है। साथ साथ नाज़रीन, जो अमेरिका का एक वॉर एक्ट है या जो कानून है, उसके मुताबिक 60 दिनों बाद किसी भी प्रेसिडेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को कांग्रेस में जाकर यानी उनके पार्लियामान के अंदर जाकर जवाब देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि वो इस वॉर के अंदर क्यों थे, 60 दिनों में क्या अचीव किया और क्या मजीद इस वॉर को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। अब वो 1 मई को ट्रंप का वो टाइम खत्म हो रहा है, यानी अगले अगले एक आधे वीक में, और इसने कांग्रेस में जाना और इसने जाकर जवाब देना है। लेट्स सी कि वहां पर क्या सूरत बनती है, चूंकि वहां पर आप साथियों को ये नहीं कह सकते कि भाई तू मुंह बंद कर, तू फेक न्यूज है, तू जाली खबर है, चूंकि वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो वो आपको खदेड़ कर वहां पर रखेंगे। ऑलरेडी दुनिया आपको खदेड़ रही है। जो इटली की हैं मलोनी, प्राइम मिनिस्टर है, बड़ी खूबसूरत लेडी है, उसने बाकायदा से ट्रंप को कह दिया कि ये तुम हमें फेवर कर रहे हो ना कि फीफा में ईरान की जगह इटली को रखा जाए। उसने कहा हमें जरूरत नहीं है, हम 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, लिहाजा ये जो तुम कर रहे हो टीचर किस्म के, ये जाकर किसी और के साथ करो, या अपने तुम्हारे साथ जो खड़े क्लाउन्स हैं, मस्खरे हैं, ठट्ठे हैं, उन्हें जाकर इस तरह की कहानियां सुनाओ और वो तुम्हें इंटरटेन करेंगे, हमें कोई दिलचस्पी नहीं अब तुम्हें मजीद इंटरटेन करने में। तो ट्रंप के पास वाकईतन टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा, टाइम ईरान के पास भी खत्म हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये नाज़रीन, ईरान अपने तेल को स्टोर कर रहा है, जमा कर रहा है, और ईरान की स्टोरेज जो कैपेसिटी है तेल की, वो स्लोली खत्म होना शुरू हो गई है, क्योंकि एक लिमिट तक ही आप स्टोर कर सकते हैं तेल, जो भी आप निकालते हैं उसके बाद वो दुनिया भर में भेज देते हैं। अब ट्रंप ने चूंकि ब्लॉकेड लगाया हुआ है, एक पर्शियन गल्फ में भी मौजूद है, रेड सी भी मौजूद है, मेडिटेरियन में भी मौजूद है, तो तीनों चारों जगहों से डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा से ब्लॉकेड किया हुआ है और फिर श्रीलंका के करीब भी आकर वो ईरानियन बोट्स को पकड़ रहा है, वेसल्स को पकड़ रहा है। तो ट्रंप ने जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो ईरान तेल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अब ईरान कितने टाइम तक तेल को निकालेगा, उनकी कैपेसिटी भी खत्म हो रही है, क्योंकि अगर ट्रंप ने ब्लॉकेड नहीं खत्म किया और ईरान तेल एक्सपोर्ट ना कर सका तो फिर उसकी स्टोरेज खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो ऑयल के कुएं हैं उन्हें फोर्स्ड शट डाउन करना पड़ेगा, यानी जबरदस्ती उन्हें बंद करना पड़ेगा, नहीं तो तेल उनकी सड़कों पर बहना शुरू कर देगा।
एक ऐसी सूरत उनके लिए बन जाएगी। और अगर वो फोर्स्ड शटडाउन की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोबारा से उस कैपेसिटी को रिकवर ही नहीं कर सकते, या इस सारी सलाहियत को दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उनकी इकोनॉमी को, उनकी मईशत को एक बड़ा खौफनाक किस्म का डेंट पड़ेगा। लिहाजा टाइम नादरीन दोनों तरफ से खत्म होना शुरू हो गया है, और टाइम पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है कुछ भी किया जा सकता है, और एक एफआईआर भी एक बंदे के ऊपर कर दी गई है कि ये क्यों पूछा। प्यूटन जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनकी एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज रशिया, चाइना एंड ईरान आर अराउंड, ट्रंप कैन नेवर एक्ट एज अ ग्लोबल रूलर। ट्रंप दुनिया के बादशाह के तौर पर या रूलर के तौर पर, अभी आया हुआ ना वो WWE के अंदर जिसने रिसेंटली ब्रॉक लेसनर को हरा दिया, ओबे फेमी उसका नाम है, वो अपने आप को रूलर कर रहा है। द न्यू रूलर हैज अराइव्ड, WWE में आकर कह रहा है। तो वो प्यूटन ये कह रहा है कि भाई जब तक ये ईरान मौजूद है, जब तक रशिया मौजूद है, जब तक चाइना मौजूद है, ट्रंप यूनिलैटरली वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं चलाएगा। अब ये मैनेज नहीं करेगा, मनोवर नहीं करेगा, अब ये चीजों को अपने तरीके से नहीं चला सकेगा। अगेन दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज कि भाई आपकी सुपर पावर है पास में चली गई है, खत्म हो चुकी है। नाज़रीन, इसी दौरान एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर से शेयर की गई है, वहां पर एक इंटरव्यू की एक ट्रांसक्रिप्ट थी। उसमें इंडिया को कहा गया है हेल होल, नर्क, इंडिया को जहन्नुम कहा गया है। और इंडिया के जो लैपटॉप्स वगैरह यूज करने वाले सोशल मीडिया के लोग थे या ऑनलाइन काम करने वाले लोग थे, उन्हें लैपटॉप गैंगस्टर्स डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब नाज़रीन, वैसे इंडिया को मंदिर का घंटा बजाया, वैसे बेशर्मी की बात है यार कि अगर कोई मेरी इंडियन वीडियो देख रहा है, किसी को जाकर सुना, कोई थोड़ी जी गैरत करो यार। हम भूखे हैं, नंगे हैं, पैसे नहीं है, माल नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत गैरत है। तुम लोग इंतहाई को बेगैरत हो यार। यानी अभी तक कोई वो लेजर आइज वाला वो जो था ना, उसने जवाब दिया जयशंकर ने, ना मोदी वो उधर जाकर मैं देख रहा था कोई झाल मुड़ी खा रहा है, पता नहीं क्या वहां पर खा रहा है। इतनी इनके अंदर दम नहीं है, इतनी सख्त नहीं है, कम से कम इसके ऊपर जवाब दे सके। मजाक उड़ाया गया है इंडिया की एक पढ़ी लिखी मेरे मिडिल क्लास का, इंडिया के क्वालिफाइड लोगों का। इंडियन गवर्नमेंट के साथ हमारे मसले हैं, इंडियन मोदी जैसी मेंटालिटी के साथ हमारे मसले हैं, लेकिन ह्यूज रेस्पेक्ट टू इंडियन पढ़ी लिखी ऑडियंस, पढ़े लिखे लोग, एक बड़ी तगड़ी क्वालिफाइड एजुकेटेड इंडिया की एक मिडिल क्लास है। ये बिल्कुल ही ठट्ठा, बिल्कुल ही जोक बन गया इंडिया। ये को थोड़ी सी जरूरत है यार, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, थोड़ी सी। इससे पहले वो आपके साथ शुगर लगाता रहा, हमने आपके 5 तैयारे मारे, वो कहता 11 मारे। और उसने बिल्कुल ही मोदी माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड करता रहा है। इट्स अ जोक, इट्स अ बिग जोक जो सूरत यहाँ पर बनी हुई है। नाज़रीन, डोनाल्ड जे ट्रंप ने यह कहा है कि मैं कि समुंदर में जो भी ईरानी कश्ती नजर आई, हम उसे तबाह और बर्बाद कर देंगे और हम उसके ऊपर गोली चलाएंगे। ये सबसे खौफनाक सिचुएशन है। अगर ईरान की कोई भी कश्ती डूबती है, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, नोबडी नोज। और उसके बाद जो कुछ होगा उसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता। एक और खबर यह है कि ट्रंप इज थिंकिंग अबाउट वेज टू पनिश द नेटो एलाइज हु रिफ्यूज टू सपोर्ट द ईरान। ट्रंप ये सोच रहा है कि नेटो के जो उसके एलाइज हैं, उनके बारे में सोच रहा है कि उनका क्या किया जाए, उन्हें किस तरह से मैं कुंडी लगाऊं या उनके बारे में फैसला करूं। खबरें ये आ रही हैं कि ट्रंप ने सस्पेंड कर दिया है स्पेन फ्रॉम द नेटो इंटायरली, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। रीअसेस यूके सपोर्ट फॉर द ब्रिटेन्स क्लेम टू बी द फॉल्कलैंड आइलैंड। फिर उसके बाद स्ट्रिप डिफिकल्ट कंट्रीज ऑफ द प्रेस्टिजियस नेटो पोजीशंस। स्पेन रिफ्यूज टू लेट द यूएस यूज टू इट्स बेसिस एंड वो कह रहा है कि अब नेटो के मुख्तलिफ ममालिक को सजा देने जा रहा है। किसी ने बेसिस नहीं दी, किसी ने कहा कि हम कश्तियां नहीं भेजेंगे, किसी ने कहा बैरी बेड़े नहीं भेजेंगे, किसी ने कहा झूठ बोल रहा है, किसी ने कहा पागल है, लिहाजा वो साइड पर हो गए। ईरान के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ट्रंप को वार्न किया है कि अगर ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ भी किया गया या फिर ये बर्बाद हुआ, तो आर लिस्ट ऑफ द टारगेट इज क्लियर। इफ एनी ऑफ आर ऑयल वेल्स आर हिट, we will target one of the Saudi Arabia's oil fields and respond accordingly। तो ट्रंप को ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि अगर हमारा कोई भी ऑयल वेल किसी भी तरह से हिट होता है, चाहे ब्लॉकेट की वजह से या चाहे तुम्हारे स्ट्राइक की वजह से, तो फिर हम सऊदी अरबिया की जो ऑयल फील्ड्स हैं, हम उन्हें हिट करेंगे, हम उन्हें स्ट्राइक करेंगे। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।